जय भीम नवोदय। हम सुबह के सत्र में मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो विषय जो है धीरे धीरे दोनों तरफ से आगे बढ़ते जा रहा है। हम सैद्धांतिक भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चित्त क्या है, मन क्या है, हमारा विज्ञान क्या है, और साथ साथ में हम ध्यान के माध्यम से भी हम देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा चित्त कैसे हम उसको कुशल चित्त में परिवर्तित करें। क्योंकि ध्यान एक ऐसी परिस्थिति है हम जो निर्माण करते हैं, या ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे कुशल चित्त ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होने की शक्यताएं होती है। और हमने देखा है कि प्रतीत्य समुत्पाद यही समझाता है कि हमें कार्य कारण परिस्थिति से जो उत्पन्न हो रहा है वही सत्य है। और उसी सत्य का आधार लेके हम अपने जो मूल क्लेश है या मूल हेतु है हमारे सुख और दुख के, किस कारण से हम सुखी होते हैं, किस कारण से हम दुखी होते हैं, और उस सुख और दुख के पीछे जो मानसिक धर्म है, मनोधर्म है, जिसे हम चैत्य धर्म कहते हैं, तो कौन सा चैत्य धर्म कार्यान्वित होता है जिससे हम कुशल चित्त को और कुशल कर्म और हमें उसका परिणाम सुख मिलता है। तो यही एक प्रकार की हमारी खोज है, या हम जानने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 18 दिनों से, और आज हमारा 19वां दिन है। और हमारा कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे दिन वैसे आगे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम भीतर भी जा रहे हैं। हमें ऐसा भी लग सकता है कि समय आएगा और कोर्स बंद होगा, लेकिन कोर्स बंद होगा लेकिन हमारा मन की तरफ देखने का कार्य बंद नहीं होगा। वो निरंतर हमारी खोज बनी रहेगी कि हमारा चित्त, मन, विज्ञान जो अलग अलग शब्दों से हम परिचित है और कुछ थोड़ा और जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान से जानने का प्रयास कर रहे हैं, शब्दों को सुनकर जो किताबों में लिखा है और जो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में आप आपके विज्ञान से भी जान रहे हैं, है ना। शब्द जब आपके कानों पे पढ़ते हैं तो आपका स्रोत विज्ञान बनता है। जब आप देखते हैं, विचार करते हैं, तो मनोविज्ञान बनता है, आंखों से चक्षु विज्ञान बनता है। तो ये सभी विज्ञान के कारण भी हम जान रहे हैं, और साथ साथ में हम हमारी प्रज्ञा से भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रज्ञा का मतलब थोड़ा और गहराई में जाकर, हाँ, चिंतन करते हुए, कुशल अकुशल को जानते हुए, तटस्थ भाव से, हाँ, सहनशीलता से, हाँ, जिसे हम कह सकते कि धम्म विचय करते हुए, है ना। क्योंकि धम्म विचय ही हमें प्रज्ञा तक ले जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारे सभी व्यक्तिगत प्रयास है, मिलके भी कुछ हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ किसी के प्रश्न होते हैं तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाँ? और जो बातें मैं बता रहा हूँ वो कोई नई बातें नहीं है, बुद्ध के अनुभव के ही शब्द हैं, जो हमें अलग अलग समय में अलग अलग बौद्ध आचार्यों ने, बोधिसत्वों ने उसको लिखा है, और उसका हम अध्ययन करके आज के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा मन कैसे है, आज हमारा जीवन हम कैसे जी रहे हैं, जिसमें सुख भी है और दुख भी है। ना हमें सुख से ज़्यादा, उससे भी आसक्त नहीं होना है, ना दुख से हमें भागना है। तो दोनों परिस्थिति को देखते हुए प्रज्ञा हमें मदद करती है कि उसको किस प्रकार से देखा जाए, समझा जाए, और इस संसार में, प्रपंच में रहते रहते जो बुद्ध का जो जगत है या बुद्ध भूमि है, जो बहुत ही आनंददायी, सुखदायी ऐसी मन की अवस्था है, ये कोई कल्पना नहीं है कि हमें मृत्यु के बाद या उसके बाद, हाँ, या सिर्फ विचार करने से हमें प्राप्त होनी है। ये हमारी मन की सच्ची अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, कि जिस अवस्था को हम
अक्सर ध्यान के माध्यम से हम ज़्यादा गहराई में समझ सकते हैं, और इसलिए हमने ध्यान को जितना हो सके उतना सही तरीके से, हम तो ध्यान तो करते हैं लेकिन हमारा जो समझ के करने का जो तरीका है उसको आप ढूंढिए, क्योंकि हर एक मनुष्य अलग अलग प्रकार से सोचता है, अलग प्रकार से जीता है। तो उसके आधार पे सोचिए कि आप किस प्रकार से ध्यान को और गहराई में लेके जा सकते हैं। जो हमको सिखाया जाता है वो एक पद्धति है, लेकिन उसी ढांचे में बन के ध्यान करोगे तो उतना ही अनुभव होगा जितना ढांचा आपने बनाया है। लेकिन मन और ध्यान के अनुभव ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए अपने अनुभव को, अपने ध्यान को और गहराई में देखकर, समझकर, और उसका क्या परिणाम हो रहा है उस परिणाम का भी अवलोकन करते हुए ध्यान की जो आपकी गहराई है, पूर्व तैयारी है, उसको बार बार बदलते रहिए। ढूंढते रहिए कि कौन सी पूर्व तैयारी करने से मेरा ध्यान बहुत परिणामकारक गहरा होता है, क्योंकि वही परिस्थिति को जानकर ही अगर हम कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी प्रज्ञापूर्ण और सुखकारक होंगे। क्योंकि प्रज्ञा वही बताती है कि कोई भी परिस्थिति ऐसे ही निर्माण नहीं होती है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, और उस कारण और परिस्थिति को अगर हम समझ के अपनी मानसिक अवस्था, हमारा सुख और दुख अगर समझे तो निश्चित ही है हमारा धम्म विजय बढ़ रहा है और हम प्रज्ञा की तरफ जा रहे हैं, इसका हमें स्वयं ही अनुभव हो सकता है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि हम कैसे पहचाने कि हमारी मानसिक अवस्था उस स्रोत के तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। तो कल के उस दिन के कहानी से हमें पता चलता है कि हमारी आसक्ति और भय, मृत्यु का भय, इन दो बातों को हमने हमेशा परीक्षण करना चाहिए। अगर उस परीक्षण में जितने हम सक्षम होते जा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप आपका अवलोकन उस अनुभव से कर रहे हैं कि जो अनुभव आपको भीतर से आ रहा है, क्योंकि ये बाह्य अवलोकन नहीं है। कोई आपको कह दे कि आप अनासक्त हो या भयभीत नहीं हो, वो कहने मात्रा से वो अनुभव हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें भीतर से ही कहीं ना कहीं परिस्थिति का अनुभव करते हुए हमें अनुभव होते रहेगा कि कहाँ पे हम फंसे हुए हैं और कहाँ पे हम डरे हुए हैं। तो आज हम ध्यान ऐसे ही हमारी जो अकुशलता है, जिसे हमने उपक्लेश का नाम देकर हमने अभ्यास किया है, जिसमें लोभ, द्वेष, मोह, ये जो हमारी तीन मूल क्लेश है। क्लेश इसको इसलिए भी कहते हैं कि वो दर्द, दुख निर्माण करते हैं। जैसे कि कांटा होता है, चुभने वाली कोई चीज होती है, शरीर के आसपास लगी हुई या लग जाती है, तो वो शूल है, एक प्रकार से हमें हमेशा गहरा दर्द देता है। जब तक वो कांटा अंदर है तब तक गहरा दर्द देता है। वैसे ही ये जो क्लेश है हमारे मानसिक दुख के कारण है। और हमेशा क्लेश, हमेशा भीतर से कहीं ना कहीं हमें वो चुभते रहते हैं, और हमें एहसास होने लगता है कि कुछ तो भी मेरे मन के भीतर दुख उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे क्लेशों को, या जितनी भी नकारात्मकता हमारे चित्त में हमें दिखती है या महसूस होती है, वो सब इन्हीं क्लेशों के कारण होती है कि जो तीन मूल क्लेश हम भवचक्र के पहले चक्र में भी हमने अभ्यास किया है। और उसके बाद में और तीन क्लेश जो है, मान है या विचिकिस, मान का अर्थ है अहंकार, और विचिकित्सा और मिथ्यादृष्टि। तो इस प्रकार से 6 मूल क्लेशों से ही सब कुछ हमारे भीतर अकुशल, नकारात्मकता, जिसको भी आप कुछ भी नाम दें, XYZ, तो इसी का स्रोत है। यही मूल बीज जो है वो हमारे आलय विज्ञान में एग्जिस्ट है, या हमेशा वो अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं।
क्योंकि कारण है तो परिस्थिति के साथ वो उत्पन्न होगा ही। अगर द्वेष है तो आपको जो नापसंद चीज आपके साथ में घटेगी तो द्वेष आएगा ही। हम्म? हाँ, द्वेष है, जैसे कि अभी पंखा चल रहा है, पंखा बंद हो जाए, ठीक है, आप शांत बैठे हैं और वहां पे कुछ आवाज आ जाए तो कंडीशन जैसी उत्पन्न होगी वैसे ही वो जो हेतु है वो उसके साथ में कनेक्ट होके हमें परिणाम देगा। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आ रही है, लेकिन हम आज ध्यान के माध्यम से उस मूल क्लेश पे ही डायरेक्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं परावृत्ति, उसको रूपांतरित करना, हाँ? जानकर रूपांतरित करना, ऐसे ही नहीं, हमें इसका भी ख्याल है कि वो अकुशल है, दर्द देने वाले हैं, दुख देने वाले मूल स्रोत है, जिसे हम उपक्लेश कहते हैं, नकारात्मकता कहते हैं। तो उसका परिवृत्ति जो है उसको रूपांतरित करना, यही आज के ध्यान का जो ध्यान हम वैरोचन बुद्ध, आपने देखा होगा कि 5 ध्यानी बुद्ध मंडल में केंद्रवर्ती है, उसी को धर्म काया कहा जाता है। और आलय विज्ञान को तथागत गर्भ भी कहा जाता है, बोधिचित्त भी कहा जाता है, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में? जब उसकी शुद्धता का हमें अनुभव होता है उस परिप्रेक्ष्य में, और वो शुद्धता कहीं न कहीं बीज रूप में विराजमान हमारे उसी आलय चित्त में है। बुद्ध के वचनों में भी हमें वही अनुभव मिलता है कि बुद्ध कहते हैं कि हर एक मनुष्य बुद्ध हो सकता है, जिसे पारंपरिक शब्दों में कहा जाता है कि हमारा चित्त जो है प्रभास्वर है, हमारा मूल चित्त जो है शुद्ध है। जिस चित्त को हम महायान परंपरा या वज्रयान परंपरा में एक विशिष्ट बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे वैरोचन या वज्र सत्व बुद्ध कहते हैं। तो कभी कभी हमें जो अनेक प्रकार के बोधिसत्व और बुद्ध के रूप हमें अभ्यास को आते हैं या उनका अध्ययन करने को मिलता है, तो हमें कभी कभी बुद्ध के मूल शिक्षा से हमें एक नया या कभी कभी हम संभ्रमित हो जाते हैं कि क्या ये बुद्ध ने बताई हुई शिक्षा है। भले बुद्ध के मूल वचनों में एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन उसी का एक इंटरप्रिटेशन है, जो आज हमें उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारा मन भी, मनुष्य का मन भी थोड़ा देखने का तरीका बदल चुका है। जैसे कि आज हम इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो परिस्थिति इसके पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन आज इस परिस्थिति है। तो जैसा परिस्थिति के साथ जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, तो वैसे ही जो बोधिसत्व और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, तो उसको उस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं कि उस प्रभास्वर को कैसे हमने अपने चित्त में धारण करना है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, और उसको अपने भीतर कैसे अनुभव करना है कि वही मेरा मूल स्वभाव है। मेरा मूल स्वभाव क्लेश नहीं है। आज हम क्लेश को मूल स्वभाव इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारा अज्ञान है, हम उसको नित्य समझ रहे हैं। तो अज्ञान हमारे अंदर है, जिसे हम क्लेश कहते हैं या नकारात्मकता कहते हैं, और उसी चित्त के भीतर जो दूसरा चित्त है, या ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा स्वभाव है जो प्रकाशित है, उस प्रकाशित स्वभाव को हमें ध्यान के माध्यम से उसको विजुलाइज करना है। जैसे कि हमारे पास हमने देखा था कि जो विशेष चैत्य धर्म है उसका इस्तेमाल करना है। और विशेष चैत्य धर्म जब हम कुशल विषय के साथ एक विशिष्ट प्रकार से उसका अनुभव करते हैं, उसका वापर करते हैं, तो वो चित्त जो है वो बोधि चित्त में परिवर्तित हो जाता है। तो रूपांतरण ये कोई मतलब ऐसी होने वाली घटना नहीं है,
बल्कि एक बहुत ही ये क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक और सिस्टमैटिक और प्रत्युत्तर समुत्पन्न इस सिद्धांत के आधार पर ही घटित एक घटना है। इसलिए इसकी गहराई को हमने थोड़ा तात्विक और अनुभव के तौर पे भी देखना चाहिए कि उसके पीछे तत्व क्या है। और अनुभव हो सकता है कि किसी को अलग अलग हो सकता है कि किसी को कुछ भी दिखे दिखे नहीं, समझे नहीं, या बहुत सारी चीज़ें उसके मन के विपरीत भी दिखाई दे सकती हो सकती है। और कुछ हमें अच्छे जो अनुभव कभी किसी में नहीं आते, ऐसे अनुभव भी हमें इस ध्यान साधना में आते हैं, आ सकते हैं। तो इसलिए अपने अनुभव को जैसा है वैसा स्वीकार करें, क्योंकि जो बताने का तरीका या जो मैं गाइड करूँगा सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा। लेकिन हम उसको आपका चित्त उस समय किस कंडीशन में, किस कारणों से निर्माण होता है या होगा, वो हमारे व्यक्तिगत हमारा स्वभाव है, हमारा जो संस्कार है, उसके वजह से उत्पन्न होता है। चलो प्रयास करते हैं। हमने इसके पहले भी शायद आप लोगों ने विशेषता शाक्यमुनि ध्यान साधना का हमने ज़रूर सराव किया होगा, या अन्य भी जो हमारे बुद्ध है उसके ऊपर भी हमने ध्यान किया होगा। तो आज हम अपने अकुशल जो मेंटल फैक्टर्स है, स्पेशली अमूल क्लेश है, उसी से उपक्लेश निर्माण होते हैं। तो जितनी भी नकारात्मकता हमारे चित्त में संस्कारों के माध्यम से या हमारे आसक्ति और अज्ञान के कारण वो एक अपनी जगह बनाई हुई है, तो उस अशुद्धता को हमें शुद्धता में परिवर्तित करना है वैरोचन बुद्ध के ध्यान साधना के माध्यम से। तो चलिए बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हमारे पास पूरा 45 मिनट है, तो 40 मिनट तक हमें ध्यान साधना का सराव करेंगे। उसके लिए अपनी शारीरिक तैयारी जो है वो पूरी तरह से कर लीजिए। इस ध्यान को हम और 4 स्टेप में करने वाले हैं। पहली स्टेप में हमारी एक पूर्व तैयारी का एक समय रहेगा, वो भी एक प्रकार से एक हमारी स्टेप रहेगी, जिसमें हम अपनी बैठक और हमारी जो मन की अवस्था है उसको हम अनुभव करेंगे। हमारे भीतर क्लेश या नकारात्मकता हमें कैसी दिखाई दे रही है, जो भी प्रमाण में है। और उसके बाद फिर हम जो पहली स्टेप में हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे अपने जो भी उसके मूल तत्व है उसके आधार पर। और दूसरी स्टेप में हम प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके बुद्ध के अस्तित्व के साथ हम बने रहेंगे। पाँच से 10 मिनट। और उसके बाद लास्ट में हम उसको विलीनीकरण करेंगे, विघटन करेंगे। तो ये तीन ही तत्व जो है प्रतीत समुत्पाद के 3 तत्व है: उत्पन्न होना, स्थिति रहना और लय होना। तो यहाँ पे भी हमारा प्रतीत समुत्पाद का जो नियम जो है इसका हमें अनुभव करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जब हम शरीर देखते हैं, विपश्यना करते हैं, तभी हमें अनुभव होता है।
बल्कि इस ध्यान में भी हमें उसी प्रज्ञा का अनुभव लेना है, और उसी प्रज्ञा से हमें पूरी प्रक्रिया को या पूरे ध्यान को हमें करना है, अनुभव करना है, और उसे छोड़ने का भी जो एक उसका अनुभव है, हुँ, उसके गुण धर्म के आधार पे हमें उसका अनुभव करना है। तो चलिए धीरे धीरे आंखें बंद करिए। जैसे हम आंखें बंद करते हैं वैसे ही हमारा इंद्रिय जगत जो बाह्य विषयों के साथ जुड़ा है, धीरे धीरे हम अपने भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं। हमारी आंखें बंद है, वैसे ही हमारे मन के चक्षु खुल जाते हैं। मन से अभी हम सब कुछ देख रहे हैं। हमारा मनोविज्ञान सक्रिय हो जाता है जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, और मनोविज्ञान से हम अनुभव कर रहे हैं कि अभी हम कैसे बैठे हैं, हमारा शरीर, हमारी बैठक, सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है कि हम, हमारे पैर, हमारे हाथ तनाव मुक्त है, सुखदायक है। हमारे शरीर का बीच का हिस्सा कमर से लेके गर्दन तक भीतर के शरीर के अंगों को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मन उसे देख सकता है। शरीर का ऊपरी हिस्सा, हमारा मस्तिष्क, हमारा चेहरा, हमारे इंद्रिय, होने वाला स्पर्श पूरे शरीर में सुखद दुखद जो भी वेदनाएं हो रही है उसको भी मन देख रहा है। धीरे धीरे हमारा शरीर और मन ध्यान के लिए तैयार हो रहा है, या हम प्रयास कर रहे हैं हमारे भीतर चलने वाला छंद जो है उसको पहचान रहे हैं कि अभी मेरे भीतर सिर्फ और सिर्फ ध्यान का छंद जो सत्य प्राप्त करने के लिए, बुद्ध की तरफ जाने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है, क्योंकि मेरी सभी इंद्रिय शांत है बाह्य जगत के विषयों के प्रति। मेरा संवाद, मेरा स्पर्श नहीं के बराबर है। अभी पूरी तरह से मैं श्रद्धा से पूर्ण हूँ, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति।
ध्यान के लिए मेरे भीतर जो विशेष चैत्य धर्म है उसे मैं देख पा रहा हूँ। मेरा छंद धम्म छंद है, साथ ही अधिष्ठान है। जो संकल्प कर रहा है धम्म की तरफ, सत्य की तरफ जाने का। उसी अधिष्ठान से हमारे भीतर हम वीर्य को भी अनुभव कर रहे हैं इसी क्षण में, क्योंकि हम एक विशेष प्रकार का कर्म करने जा रहे हैं। जब विशेष कर्म करते हैं, विशेषता ध्यान, अभ्यास, चिंतन, तो ये चैत्य धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। और लय भी होते हैं, निरंतर आता आना जाना बना है। उस उद्देश्य की तरफ जाने का उत्साह हमारे भीतर है, वीर्य भी हमारे भीतर है। और वीर्य से हम स्मृतिमान हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। और वही स्मृति हमारे भीतर प्रज्ञा को निर्माण कर रही है, जैसा है वैसा देखने की। ध्यान के पहले चरण में इसी प्रज्ञा से हमें अपने चित्त के भीतर जो हमारा आलय विज्ञान है, जो अनेकों बीजों से संग्रहित है, सभी संस्कार पूर्व जन्म के हो या इस जन्म के या अभी के, क्षण प्रतिक्षण वो बीज, वो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं। स्पर्श होना, वेदना होना, संज्ञा देना,
इच्छा होना और मनस्कार उत्पन्न होना, यही इस चित्त के धर्म का अनुभव है। और प्रज्ञा से हम उसे देख पा रहे हैं। साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं इस आलय विज्ञान में हमारे मन की गहराई में, मूल चित्त में कुशल बीजों के भी अनुभव हमें हो रहा है, जो हमने कुशल चैत्य धर्म में देखा था, जिसमें श्रद्धा का बीज, अलोभ अद्वेष अमोह का बीज, वीर्य, प्रमाद, जो कुछ भी हमारा कुशल स्वभाव है, उस सभी कुशल स्वभाव के भीतर यही बीज है, यही हेतु है। जैसे सांस आ रही है और जा रही है, वैसे ही बीजों का उत्पन्न होना, लय होना, उत्पन्न होना, लय होना। अपने मूल धर्म में हमें दिखाई दे रहा है। और साथ साथ हम उपक्लेशों के भी बीज देख पा रहे हैं, जो बीच बीच में कुशल बीजों को आवरण करते हैं, छुपा लेते हैं। जो कुछ भी लोभ है, लोभ का आवरण, लोभ का क्लेश, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, जरूरत से ज्यादा लेने का भाव, इंद्रियों से उपभोग करने का भाव, अपने पूर्व विचारों के साथ, स्वभाव के साथ पकड़े रहने का भाव, ये सभी आसक्ति, लोभ, तृष्णा ही है। देखने के लिए विधायक भाव रखें, शांति से देखें, जागृति से देखें। हमारे भीतर मूल क्लेश है, इसी से हमारा बार बार जन्म हुआ है। एक प्रकार से यही संसार है।
जो इसी लोक के कारण, तृष्णा के कारण मैंने अनेकों जन्मों तक बनाया है, और संसार के सभी जीव इसी लोक तृष्णा के कारण अपना संसार बनाते हैं, भाव में आते हैं। और ये भी देखें कि इसका मूल कारण जो है, ये हमारा ही मनस्कार है। जब हम होने वाली वेदनाओं को, संपर्क में आने वाले विषयों को गलत तरीके से बह जाते हैं, वहाँ पे हमारी विस्मृति या अयोग्य विचार ही हमारा कारण है, जिसके कारण ये क्लेश हमारे चित्त में संग्रहित है, विराजमान है। इसलिए हमें अफसोस नहीं करना है, उसको सकारात्मकता से स्वीकार करें। क्योंकि उसे भगाने से, लड़ने से वो जाने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ प्रज्ञा से, उसके अनित्य अनुभव से ही वो संपूर्ण नष्ट होने वाले हैं। अभी सिर्फ पहचान ही है कि लोग द्वेष, मोह, अहंकार, शंका, कुशंका, मिथ्या दृष्टि, इन सभी मूल क्लेशों से मैं परिचय हो रहा हूँ, जान पा रहा हूँ कि यही वो क्लेश है। अपने परिस्थिति के कारण मेरे भीतर और मेरे व्यवहार में, मेरी पूर्ति में आते हैं, जिससे मुझे और लोगों को दुख होता है। भले कितनी भी बुराई हो, दिखने में राक्षस के समान हो, लेकिन जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं कि ये मेरे ही कारण उत्पन्न हुए हैं, मेरे अजागृति के कारण, मेरे अयोनिसो मनस्कार के स्वभाव के कारण, तो मुझे क्यों डरना है। वो अनित्य है, और अनित्य होने से उसे हम शुद्ध कर सकते हैं।
बुद्ध के गुणों से, बुद्ध के प्रकाश से, बुद्ध के चिंतन से, जो मेरे ही चित्त का, कुशल चित्त का वो मूल स्रोत है, जो प्रभास्वर है, बोधि चित्त है, शुद्ध चित्त है। ध्यान के दूसरे चरण में हमें प्रवेश करना है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे भीतर जो आलय विज्ञान से जिस धर्म से आलय विज्ञान बन रहा है, या जो बीज हमारे भीतर है, उसी बीज में से बुद्ध का बीज उसको हमें संदर्शन करना है, अनुभव करना है। देखिए हमारे भीतर के जगत में खुला ऐसा आकाश का अनुभव करें, क्योंकि शरीर पूरा तरंग ही तरंग है, जो दिखने में ठोस है, रूप है, लेकिन शरीर का स्वभाव तरंग में है। जिस आकाश को हम देख रहे हैं, वो हमारे ही चित्त का शून्यता का अनुभव है। हमारी ही प्रज्ञा से उसे हम देख पा रहे हैं। ये सभी धर्म शुद्ध है। मैं भी शुद्ध हूँ। शून्यता का अनुभव जिसमें कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, स्वयं निर्मित नहीं है, सबकी उत्पत्ति कार्य कारण भाव से होती है। ऐसा अनुभव जो शून्यता का है, जो आकाश के समान है, खुला, मुक्त, ऐसी शून्यता में हम बैठे हैं। हमारा पूरा शरीर और हमारा मन शून्यता से भरा हुआ है।
नीचे ऊपर दाहिने बाएं सभी तरफ आकाश ही आकाश है। क्योंकि पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं, ये पृथ्वी ही स्वयं आकाश में है। पूरा ब्रह्मांड आकाश में तरंग रहा है। हम भी इसे आकाश में अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि यही मुक्तता की अवस्था हमें बुद्ध को स्मरण करने के लिए, उसका संदर्शन करने के लिए कारणीभूत है। क्योंकि बुद्ध ही प्रज्ञा है, बुद्ध ही शून्यता है। देखिए इस खुले नीले अनंत ऐसे आकाश के मध्य में जहाँ पे हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, हमारे ही चित्त के मन के सामने हम देख पा रहे हैं एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प खिल रहा है। जो हमारे ही कुशल धर्म से वो उत्पन्न हुआ है, जिसे हम अलोक कहते हैं, अनासक्ति कहते हैं। ये उसी धर्म का ये प्रतीक है। जो हम बाहर कमल देखते हैं, ऐसा ये कमल नहीं है, वो तो सांसारिक है। हम अपने अनासक्ति के कमल को देख रहे हैं, जो कमल शुभ तेजस्वी प्रकाश से भरा हुआ है। ऐसा शुभ कमल पुष्प जिसको देखकर हमें अनुभूति हो रही है अनासक्ति की, संसार से विरक्ति की। जो संसार में हम सुख ढूंढते थे, जो संसार में जो आकर्षण था, वो सभी आकर्षण अनासक्ति के अनुभव में हम देख रहे हैं। हमें अनासक्ति में सुख लगने लगा है। संसार से विरक्ति में सुख लगने लगा है। ये वही कमल पुष्प है जो हमारे कुशल धर्म से उत्पन्न हुआ। देखिए उस कमल पुष्प के मध्य में एक बीज मंत्र है।
वैरोचन बुद्ध का जो धर्मकाया है, प्रभास्वर है, तथागत है, जो ओम इस शब्द का बीज जिसमें बुद्ध का ध्वनि है, जिस ध्वनि से, जिस बीज से बुद्ध उत्पन्न होते हैं, वही प्रज्ञा का बीज उस कमल पुष्प के भीतर से ऊपर आ रहा है। ये वही बीज है जो हमारे ही भीतर कुशल धर्म में हमने देखा है। अमोह जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, देखिए इसी बीज में से एक रूप साकार हो रहा है जिसे वैरोचन बुद्ध कहते हैं। ध्यान की अवस्था में वो रूप आकार ले रहा है। उनका पूरा शरीर प्रकाश पुंज है, ना हड्डी है, ना मांस है, ना रक्त है, क्योंकि वो प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ है। ये हमारा शरीर अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें हड्डी है, मांस है, रक्त है। बुद्ध प्रज्ञा से उत्पन्न होते हैं। देखिए जो हम सोच रहे हैं, जो संदर्शन कर रहे हैं, वो कोई सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है। वह हमारे चित्त का बुद्ध होने का स्वभाव है, जिसका हमें एहसास करना है। वही श्रद्धा है। जब हमें भीतर से अनुभव होगा या हो रहा है, वही सच्चे बुद्ध है। देखिए वैरोचन बुद्ध अपनी पूरी ध्यान की अवस्था में उस कमल पुष्प पर जो अनासक्ति का प्रतीक है, उस बीज से निर्माण हुए हैं, जो तथागत का गर्भ है, धर्म काया है, सत्य की काया, प्रज्ञा की काया। उनके मुखमंडल पर प्रज्ञा और करुणा का तेज है। उनकी मुद्रा
धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। उनका प्रतीक गोल्डन सुनहरा धम्म चक्र है, जो निरंतर गतिमान है, सत्य को प्रकाशित करता है। उनकी प्रज्ञा धर्म धातु है, धर्म काया है। देखिए, जो जो शब्द आप सुन रहे हैं और उसका एक रूप, एक कल्पना, एक चित्र निर्माण हो रहा है। लेकिन ये चित्र कोई ऐसी ड्राइंग नहीं है, ऐसी इमेज नहीं है जो हम खुली आंखों से देखे हैं। ये तो जीवंत और शुद्ध ऐसी प्रतिमा है, रूप है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं। और इसलिए ये संभव है क्योंकि ये हमारे मन का धर्म है, मन की क्षमता है, ये मन का कार्य है। जिस प्रकार से हमने संसार को कल्पनाओं से ही सर्जित किया है, और उसी संसार में हम फंस चुके हैं या फंस जाते हैं, तो वो भी हमारे मन ने ही निर्माण किया है। वैसे ही संसार से पर ऐसा बुद्ध का जगत, बुद्ध होने की संभावना, बुद्ध होने की शक्ति हम अनुभव कर रहे हैं कि वैरोचन बुद्ध, जो उनके शुभ और तेजस्वी रूप में विराजमान है, और जो हम सोच रहे हैं वही हमारे मन में घटित हो रहा है, और जो हो रहा है उसी का हम अनुभव ले रहे हैं। वैरोचन बुद्ध को प्रज्ञा के चक्षु से देखने का, क्योंकि हमारी प्रज्ञा भी उसी प्रकार से विकसित हो रही है। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। यही मन है, यही मन का रहस्य है। और अभी हम वैरोचन बुद्ध को सोच रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे सभी इंद्रिय, हमारी आंखें भी देख रही है, कान भी देख रहा है, जीवा भी देख रही है। सभी इंद्रिय वैरोचन बुद्ध को देख रहा है, देख रहा है, जान रहा है, और जानना ही हमारे चित्त का स्वभाव है।
तीसरे चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस चरण में जो हमने निर्माण किया है या निर्माण हुआ है, इसलिए निर्माण हुआ है क्योंकि हमने कारण और परिस्थिति को संदर्शन किया है। उसी के आधार पे निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुआ है। वैरोचन बुद्ध विराजमान हुए हैं अपनी पूरी शुद्धता से, सत्यता से। अभी देखिए कि वैरोचन बुद्ध का प्रकाश सूर्य के समान संसार के सभी दिशाओं के मनुष्य, प्राणी और सभी जीवों पर पानी की वर्षा की तरह गिर कर उन्हें प्रज्ञा का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है। सभी शुद्ध हो रहे हैं, बुद्ध होने का एहसास हो रहा है। जिस मनुष्य को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, दूर है या पास है, छोटे हैं या बड़े हैं, हमारे हैं या हमारे नहीं हैं, जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए हम देख पा रहे हैं कि वैरोचन बुद्ध संसार के सभी दिशाओं में प्रज्ञा की वर्षा कर रहे हैं। और सभी मनुष्य अपनी क्षमताओं से उसका स्वाद ले रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। देखिए, उस संसार में हमारा भी अस्तित्व है। अभी धीरे धीरे संदर्शन करें कि वैरोचन बुद्ध के हृदय के केंद्र से एक प्रकाश का पुंज हमारे तरफ आ रहा है, जलद गति से आ रहा है। और उसी क्षण में हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए वैरोचन बुद्ध का प्रकाश, शुद्धता, तेज हृदय के भीतर जो क्लेश है, लोभ है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, शंकाएं है, मिथ्यादृष्टि है, या अन्य जो कुछ भी है, छोटा बड़ा, हमारा कोई ऐसा कर्म हुआ हो, ऐसी भाव हुआ हो जिससे हम पश्चाताप करते हैं, बुरा कहते हैं, भय लगता है, अफसोस होता है,
देखिए उस प्रकाश में वो सब कुछ एक काले डामर के भांति, काले धब्बे के भांति हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बुद्ध के प्रज्ञा का प्रकाश और तेज और शक्तिशाली हो रहा है, और धीरे धीरे वो सभी क्लेश उस प्रकाश की आग में रूपांतरित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जैसे कि आग से सभी नष्ट होता है, वैसे ही हमारे भीतर जो क्लेश है, अकुशलता है, नकारात्मकता है, वो सभी शुद्ध हो रही है, क्योंकि वो अनित्य है। ये भी हमारे चित्त का ही धर्म है। जो हम देख रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, वो कल्पना मात्र नहीं है। हम वही कल्पना कर रहे हैं जो हमारे चित्त का स्वभाव है। जो उसकी सत्यता है। ऐसा होते हुए हमारा पूरा शरीर प्रीति का अनुभव ले रहा है। हमारे शरीर के भी जो रोग है, इसी क्लेशों के कारण उत्पन्न हुए हैं, और क्लेश नष्ट होने के कारण हमारी जो बीमारियां हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनिक, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। पूरा शरीर और हमारा चित्त प्रज्ञा के प्रकाश में शुद्ध हो गया है, और हमें पूरा अनुभव हो रहा है कि हम ही वैरोचन बुद्ध हैं। मेरा स्वभाव ही बुद्ध है। मेरा आलय विज्ञान जो नकारात्मकता से भरा था, वो पूरी तरह से परावृत्त हुआ है, रूपांतरित हुआ है। जो कुशल शक्ति थी, उस शक्ति का कुशलता में रूपांतरण हुआ है, क्योंकि हमने जान लिया है कि वो अनित्य है, और जो अनित्य है वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। बहता हुआ पानी कभी भी अशुद्ध नहीं है। वैसे ही हमारा चित्त बुद्ध है, प्रभास्वर है, शुद्ध। शुद्ध भाव से हमारे भीतर
प्रीति, सुख, आनंद, मैत्री, करुणा, मुक्तता, शुद्धता, परम शांति, सब कुछ, सभी कुशल धर्म, कुशल ही कुशल, शुद्ध ही शुद्ध। अनुभव करें यही अनुभव बुद्ध की स्थिति है, संदर्शन है, जो हम देख रहे हैं, जो हमने निर्माण किया है या जो निर्माण हुआ है, वही हम हैं। जो बुद्ध निर्माण हुए हैं और हम बुद्ध हैं। मैं बुद्ध हूँ, मेरा आलय विज्ञान बुद्ध है। बुद्ध होने का एहसास हमें हो रहा है कि हम सभी को सत्य स्वभाव में देख रहे हैं। अनित्य, अनाथ, दुख, उत्पन्न होना, लय होना, सभी आसक्तियों से मुक्त, क्लेशों से मुक्त, ऐसी मन की अवस्था ही बुद्ध है। सांसें आ रही है, जा रही है, और बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। क्षण प्रति क्षण कुशल धर्म का ही प्रवाह निरंतर बहते जा रहा है। चौथी और अंतिम प्रगति जो हमें सत्यता के अंतिम पक्ष को अनुभव कराती है, जो उत्पन्न हुआ है और उस स्थिति का हमने जो अनुभव किया है, उस अनुभव को भी हमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि वो निरोध धर्मी है, लय धर्मी। उसी धर्म का अनुभव करते हुए देखें कि हमारे भीतर जो प्रकाश वैरोचन बुद्ध का प्रवेश किया था, वो वापस उनके हृदय में विलीन हो रहा है। वैरोचन बुद्ध उस बीज मंत्र में विलीन हो रहे हैं और वो बीज मंत्र उस कमल पुष्प में एक कमल पुष्प हमारे मन के भीतर
आकाश में विलीन हो रहा है। और ये आकाश शून्यता शून्यता में लीन हो रहा है। जो हमें अनुभव हुआ है वो शब्द से पर है, विचारों से पर है। सब कुछ शून्यता शून्यता है। अनित्य अनात्म। इस भाव से देखते हुए ध्यान का समापन करें। और संकल्प करें कि जो हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव के आधार पे हमारे कर्म काया वाचा मन से कुशल हो, मंगल हो, कारक हो। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का इस सत्र में बने रहने के लिए। अपने अनुभव का स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए और जीवन में और शुद्ध होने का प्रयास करें। यही उपक्लेश पे एकमेव मार्ग है कि हमारे क्लेशों को हम शुद्ध कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। हेलो।